निजी विद्यालयों को आर्थिक सहायता करें, इसके शिक्षकों को अनुदान दें, इसके शिक्षकों को भूखमरी से बचाएं, इसके शिक्षकों को आत्महत्या करने से बचाएं, इसके शिक्षकों को विवशता से बचाएं, इनके बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति हो, तो मैं समझता हूँ कि ये निजी विद्यालय पुनर्जीवित हो जाएंगे। कुछ लोग सब्जी का PhD करके सब्जी का ठेला लगा रहे हैं। ये देश के लिए कितनी शर्म की बात है। आपकी जो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, यानी जदयू और भाजपा, आपकी दोनों डबल इंजन फेल हो गई है। आपके शिक्षा विभाग आखिर गूंगी है, बहरी है कि अंधी है? कड़ा कदम तो अब उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जीवन और मौत का सवाल है। अब ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाना होगा, तभी ये गूंगी बहरी सरकार सुनेगी। मैं शांतनु श्रीवास्तव, खबरी 24/7 से अपने कार्यक्रम निजी विद्यालय के संचालकों के दर्द के तहत आज मौजूद हैं राजीव गांधी मेमोरियल पब्लिक स्कूल के संचालक SS राज जी के समक्ष। ये यूनाइटेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं ज़िले के। आज हम इनसे जानेंगे कि इस कोरोना काल में जो निजी विद्यालय के जो शिक्षक हैं, संचालक हैं, उनकी स्थिति कैसी है, वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। शिक्षकों के दर्द को हम आपकी ज़बान से, आपकी शब्दों में उस दर्द को सुनना चाहता हूं। हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं कि वो लोग अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ चैनल खबरी 24/7 को मेरा बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हम जैसे कोरोना काल में पीड़ित निजी विद्यालय संचालक और शिक्षकों का दर्द दास्तान लेने के लिए आप हमारे समक्ष आए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। सबसे पहली बात है कि लोग जानते हैं कि जब से सभ्यता और संस्कृति की विकास हुई, तब से शिक्षकों ने समाज के उत्थान में, पुनर्निर्माण में और समाज को दिशा और दशा देने में अमूल्य योगदान दिया है। और जब जब शिक्षकों का अपमान हुआ है, बड़ी बड़ी सत्ताओं का नाश हुआ है। तो आज ये सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार, सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज्ड कर रही है। प्लेटफॉर्म प्राइवेटाइज्ड हो रहे हैं, एयरपोर्ट प्राइवेटाइज्ड हो रहे हैं, एयरलाइंस प्राइवेटाइज्ड हो रहे हैं, सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज्ड कर रही है। लेकिन जो प्राइवेट संस्था चला के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समाज को देते हैं, जो अनुशासन के लिए जाने जाते हैं और जो लिटरेसी स्तर को देश में बढ़ाते हैं और बच्चों को और गुणवत्तापूर्ण अधिकारियों को क्राफ्ट करते हैं, टेक्नोक्रेट्स पैदा करते हैं, तो आप जब जानते हैं कि प्राइवेट संस्थाओं को अगर हम अपना उपक्रम को देंगे, तो आप किस आधार पर अपने उपक्रम को दे रहे हैं कि मुनाफा होगा, गुणवत्ता आएगी, ठीक है, साफ़ सुथरी व्यवस्था होगी, अच्छा से चलेगा। तो सेम चीज़ तो प्राइवेट स्कूल करते हैं समाज के लिए। वो भी तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं, अनुशासन देते हैं, व्यवस्था देते हैं, जो कि कहीं और विद्यालयों में नहीं मिलता है। तो आप जो उनके तरफ जो आप ध्यान दे रहे हैं, वो सेम चीज़ अगर आप शिक्षा को रोल मॉडल बनाएं और निजी विद्यालयों को आर्थिक सहायता करें, इसके शिक्षकों को अनुदान दें, इसके शिक्षकों को भूखमरी से बचाएं, इसके शिक्षकों को आत्महत्या करने से बचाएं, इसके शिक्षकों को विवशता से बचाएं, इनके बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति हो, तो मैं समझता हूँ कि ये निजी विद्यालय पुनर्जीवित हो जाएंगे। आज ज़िले के, जहाँ तक हमारे कई सदस्य कह रहे हैं कि ज़िले के लगभग 30% विद्यालय आर्थिक तंगी और ऋण के वजह से बंद हो गए और 50% विद्यालय के निदेशकों ने मन बनाया है कि अब वो कोई और स्वरोजगार करेंगे, लेकिन शिक्षा समाज को नहीं देंगे, विद्यालय नहीं चलाएंगे।
आप बताइए, 30 साल से अंग्रेजी का शिक्षक टोकरी ढोने को विवश है, जो 35 साल से शिक्षा का अलग जगा रहा है वो किराना दुकान में तराजू और बटखारा से सामान बेच रहा है। कुछ लोग सामान को होम डिलीवरी पहुंचा रहे हैं, कुछ लोग सब्जी का पीएचडी करके सब्जी का ठेला लगा रहे हैं। ये देश के लिए कितनी शर्म की बात है। और क्या हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपने काम में व्यस्त हैं? उन लोगों ने अपना एक अलग अलग विभाग बनाया है, जिसमें एक शिक्षा विभाग है, जिसका काम है सिर्फ शिक्षा और शिक्षा को ही देखना और शिक्षकों को देखना। आज तक बताइए कि शिक्षा नीति ला दी गई, लेकिन शिक्षकों का दर्द के बारे में हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बिहार राज्य के शिक्षा मंत्री ने एक शब्द भी नहीं कहा कि इन प्राइवेट स्कूलों को सहायता किया जाए, इनके शिक्षकों को सहायता किया जाए, इनको पुनर्जीवित किया जाए, इनकी ऋण की व्यवस्था की जाए, इनके गाड़ी के EMI माफ़ किए जाएं, इनके बिजली बिल जो लॉकडाउन में एक दिन भी विद्यालय में पंखा नहीं चला उसको माफ़ किया जाए, किराए जो बोझ पर बोझ बनते जा रहे हैं। 14 मार्च से लॉकडाउन है शिक्षा का, तो आज 5 महीना से ज़्यादा हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि इस 5 महीने में सारे लोग तो चल फिर रहे हैं, सारे लोग अपने रोजगार में लगे हुए हैं, मार्केट में लग ही नहीं रहा है कि कहीं कोई कोरोना का ये है। 50% लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही है। तो आप प्राइवेट स्कूल को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? मैं इसलिए टारगेट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप लोग हमारी सुधि नहीं ले रहे हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आपकी जो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, यानी जदयू और भाजपा, आपकी दोनों डबल इंजन फेल हो गई है हम लोगों के प्रति। हमारे बच्चे मुंह देखते हैं कि पापा आ रहे हैं तो कुछ लेके आए होंगे, लेकिन हमारे पॉकेट में पैसा नहीं है कि हम अपने बच्चों को कुछ दे पाएँ। अगर मान लीजिए निजी विद्यालय बंद हो जाए, इस ज़िले में 3400 के करीब सरकारी स्कूल हैं, ठीक है, लेकिन सरकारी स्कूल का आंकड़ा देखा जाए तो 100-200 बच्चों से ज़्यादा किसी भी गांव देहात के सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं हैं, ठीक है। और सारा शिक्षा का लोड प्राइवेट स्कूल ले रहा है। एक छोटे से छोटे भी विद्यालय में 200, 300, 500, 1000 बच्चे हैं। अगर ये सारे बंद हो जाएं तो मैं प्रधानमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये शिक्षा का लोड आप उठा पाएंगे? इतने विद्यालय आप खोल पाएंगे? इतने शिक्षकों की नियुक्ति आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आप हमें ऋण देंगे, अनुदान देंगे, मेरा CC करेंगे, OD करेंगे, या हमारे शिक्षकों को आप राहत देंगे? जैसे आम जन को आप कई बार 500, 2000 ऐसे करके किसी को बाढ़ राहत मिल रहा है, किसी को फसल क्षति बीमा मिल रहा है, प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत 2-2 हज़ार रुपया मिल रहा है किसानों को। तो क्या हम किसान और आम मजदूर से भी बदतर स्थिति पर पहुंच गए हैं? आपके शिक्षा विभाग आखिर गूंगी है, बहरी है कि अंधी है? इतने उसमें IAS अधिकारी शिक्षा विभाग में बैठे होते हैं नीति निर्धारण करने के लिए। आप NCERT को इसका जिम्मा दिए हैं गाइडलाइंस तैयार करने के लिए। 5 महीना से NCERT गाइडलाइंस तैयार कर रही है। एक छोटा सा थाईलैंड देश जो हमारे जिला के जनसंख्या से कम है, उसके यहाँ शिक्षा चालू है। हम लोगों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया कि कलम का सिपाही कैद है, जिसको देश और दुनिया की मीडिया ने दिखाया। मुझे विश्वास है कि सारे मंत्रियों ने देखा होगा, सरकार के मुलाजिमों ने भी देखा होगा और प्रधानमंत्री ने भी देखा होगा। हाथ में हथकड़ी पहन के हम लोगों ने सांकेतिक प्रदर्शन 26 जून को किया था। और अभी भी पता नहीं है कि स्कूल इस साल खुलेगा कि नहीं खुलेगा।
तो आप खोलिए या मत खोलिए, हम लोगों के जीविकोपार्जन का व्यवस्था कीजिए। हम किसी के बच्चे के भविष्य को खतरे में नहीं डाल सकते। बच्चे हैं तो विद्यालय है, ठीक। अगर बच्चे नहीं हैं तो विद्यालय नहीं है। तो आप हमें अनुदान दीजिए, आप हमें ऋण दीजिए, आप हमें सीसी कीजिए, मेरा ओडी कीजिए, आसान शर्तों पर हमको ऋण मुहैया कराइए, हमारे शिक्षकों को अनुदान दीजिए, उनको हमेशा के लिए महंगाई भत्ता दीजिए, क्योंकि उनका वेतन कम मिलता है प्राइवेट स्कूलों में। अगर ये काम नहीं हो पाती है तो अंत में हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें सरकार नहीं कर पाती है तो क्या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इस पर कोई कड़ा कदम उठाएगी? कड़ा कदम तो अब उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जीवन और मौत का सवाल है, ठीक है। आदमी, कई शिक्षक आत्महत्या कर लिए, कई डिप्रेशन में चले गए, ठीक है। कोई भाई तो कह रहा है कि हम राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन करना चाहते हैं कि अब इस झंझावट में जीने से अच्छा है कि मर जाएं, ठीक है। कितने लोगों ने जिनकी पैतृक संपत्ति है, खेत है, उसको गिरवी रख दिया, पत्नी के गहना पर गोल्ड लोन लेके परिवार चला रहे हैं, ठीक है। आज कुछ भी नहीं है उनके पास, न राशन, न किरासन, न अनुदान, न कुछ भी, तो वो क्या करेंगे? तो जन आंदोलन होना, अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो जन आंदोलन होना निश्चित है। बिल्कुल हम लोग जन आंदोलन करेंगे। और चंपारण सत्याग्रही भूमि है, महात्मा गांधी ने यहाँ से आंदोलन का शुरुआत किया था तो देश आज़ाद हुआ था। अब हम लोग प्रशासन और सरकार का कोई आदेश का हम लोग परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि शिक्षक एक पढ़ा लिखा समझदार प्रबुद्ध होता है और प्रबुद्ध समाज का निर्माण करता है, तो वो आपके आदेश का तो 5 महीना से पालन कर रहा है। तो हम सड़क पे उतरेंगे, हम चक्का जाम करेंगे, हम रोड जाम करेंगे, हम पूरी तरह से नाकेबंदी करेंगे ज़िले का, जब तक सरकार और जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे। हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे, हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। इसमें अगर हमारा 1-2 साथी मर भी जाता है तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि अब ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाना होगा, तभी ये गूंगी बहरी सरकार सुनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों की मनोस्थिति का वर्णन किया और आप में कहते कहते भावुक भी हो गए थे, हमारे आंख से भी आंसू निकल गया था। आपने जो स्थिति का वर्णन किया उसके लिए आपको मतलब हमारे तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से पूरी सहानुभूति है। आपकी आवाज़ को हम अपने चैनल के माध्यम से जन जन तक जरूर फैलाएंगे। जैसा आपने देखा, ये लोग इच्छा मृत्यु के लिए भी आवेदन राष्ट्रपति के पास देने वाले हैं। मैं तमाम दर्शकों से अपने कहता हूं कि आप हमारे चैनल पर जब ये खबर आपके पास पहुंच रही है तो इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो इच्छा मृत्यु के लिए ये कह रहे हैं उसकी आवाज़ जो है ये राष्ट्रपति महोदय तक पहुंच सके और राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें।